एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंशु। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फोटो बनावा में। तो आज हम लोग वापस से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेबस को कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पूरे इस कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स, एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी थोड़ा इंग्लिश मेरी वीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। कंप्यूटर का जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डायग्राम, डायग्राम। सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट, यानी कि यहाँ पे हम लोग सीपीयू की बात करने वाले हैं। ठीक है। बूटिंग प्रोसेस, कैसे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। जैसे कि हम लोग जब पावर बटन दबाते हैं पीसी का, तो यहाँ तक आने के लिए, मतलब ये डेस्कटॉप तक आने के लिए वो कौन कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, ये सभी की सभी चीज़ें। और मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम रोम के बारे में सारी की सारी चीज़ें बात करेंगे। पोर्ट्स, कनेक्शन, ये सारी के सारे, यूएसबी, एचडीएमआई, ईथरनेट, ये सारे के सारे, ईथरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फिर आ गया नंबर सिस्टम एंड लॉजिक। ये ये खाली मतलब जो बेसिक, जो बिगिनर हैं, जैसे कि ट्रिपल सी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स। आप तो चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये खाली उनके लिए है जो मतलब डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि बीसीए हो गया और बीएससी आईटी वगैरह के लिए, ओ लेवल वगैरह वालों के लिए है। तो आप इसको कर सकते हैं। ये जो नंबर सिस्टम है, ये सारे के सारे। बाकी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, वो कोई बात वाली बात नहीं है भाई। तो इसके बाद आ गया सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में हम देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ये एंटीवायरस क्या होते हैं, डिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, बिल्ट इन जो विंडोज़ में आता है एमआरटी करके आता है एक एंटीवायरस, तो उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। फर्मवेयर एंड बायोस के बारे में, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि ये विंडोज़ हो गया। इसके बारे में अभी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पता तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और सारी की सारी सेटिंग्स जो होती हैं, यूज़फुल सेटिंग्स जो हमको डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं। मतलब पूरा आपको सिखा दूंगा मैं कंप्यूटर चलाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बीच में ये कमांड्स चलाते हैं ना, तो उसके लिए भी मैंने इसमें मतलब ऐड किया है, क्योंकि हम लोग बेसिक टू एडवांस, बेसिक मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाला कोर्स तो है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा कोर्स बनाऊंगा कि कुछ नहीं छूटेगा भाई। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं तो आपको बीच बीच में एआई का यूज़ करूँगा ही, लेकिन मैं बीच बीच में वीडियो में कुछ ऐसी ऐसी वेबसाइट बना बताऊँगा, या एआई वेबसाइट बताऊँगा जिसको आपको हेल्प करेगी, मतलब आपको डेली लाइफ में हेल्प करेगा। ऐसी वेबसाइट मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑफिस टूल्स, ये भाई साहब जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और लिब्रे ऑफिस के भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनके बारे में ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्सेल या कैल्क, इसी में सारी की सारी कैलकुलेशन वगैरह होती हैं, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाना, बाकी आजकल तो एआई आ गया है, लेकिन मैं आपको एआई में कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपका टाइम बच सके। ठीक है। तो आपको पावर पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूंगा कि एआई से कैसे बना सकते हैं। ठीक है। और इंटरनेट एंड वेब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना सभी लोगों के लिए। और ये सारी की सारी चीज़ें, आईपी एड्रेस, ये सारे के सारे व्हाट इज़ इंटरनेट वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। और ईमेल, ये तो इम्पोर्टेंट होता है भाई। ईमेल राइटिंग करनी होती है सभी को, तो हम लोग ईमेल एंड सोशल मीडिया वगैरह के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। और डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, ये तो आपको पता ही होगा, गूगल पे, फ़ोन पे, लेकिन इनकी सिक्योरिटी कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग, लैन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, और सारी की सारी चीज़ें, टोपोलॉजीज़ की बात करेंगे। बाकी अभी आपको ये कुछ नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से
तो चल जाएगा। ये OSI TCP मॉडल ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसको, लेकिन आप पढ़ ही लेना भाई, बहुत ही बेहतर रहेगा। और साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो भाई आप उससे सेफ कैसे रह सकते हैं उसकी टिप्स वगैरह मैं दे दूंगा। और तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी मैं इसका PDF दे दूंगा, आप अच्छे से उसको देख लेना सिलेबस, ठीक है। और गवर्नेंस डिजिटल सर्विसेज जैसे कि पैन, आधार, सर्टिफिकेट्स। अब हाँ, फॉर्म फिलिंग के बारे में भी आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं। आपको साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर कैफे वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा बार बार फॉर्म, मतलब आपका पैसा भी खर्चा होता है, आपका टाइम भी ख़राब होता है, तो इसलिए आप घर बैठे ही फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इंट्रो में दे दूंगा कि कैसे हम लोग डेटा का स्टोर करते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और इमर्जिंग टेक्निक मतलब ये सारी की चीज़, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपने नाम सुना होगा, और AI वगैरह के बारे में इनके इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ लाइक विंडोज़ का OS जो होता है, ये सारी की सारी सेटिंग्स, ईमेलिंग, सर्फिंग, और फॉर्म्स एंड पेमेंट, फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सारी की सारी कमांड भी मैं बता दिया करूँगा, थोड़ी बहुत कमांड बताऊँगा बेसिक्स में जो आती हैं। और नेटवर्किंग एंड डिजिटल पेमेंट डेमोस वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सिलेबस। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। हम लोग बहुत ही अच्छे से कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर बस कुछ नहीं भाई, कोर्स को कंप्लीट करो, बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।